नमस्कार। आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर विषय बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था विकास के अंतर्गत टॉपिक बाड़ी के प्रकार पर चर्चा करेंगे। जैसा कि यह आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपसे टॉपिक बाड़ी विकृतियां पे चर्चा किया था। आज चलते हैं उसी से आगे का जो हमारा टॉपिक है वह है बाड़ी के प्रकार। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। बाड़ी के प्रकार, जैसा कि आप सभी यह जानते हैं कि बाड़ी के प्रकार हैं। अनेक लोगों ने यह ज्ञात करने का प्रयास किया है कि बच्चों के वार्तालाप में किस प्रकार के शब्द या वाक्यांश पाए जाते हैं। पियाजे 1926 में बच्चों के द्वारा मित्र मंडली में प्रयुक्त शब्दों का विश्लेषण करके अहं केंद्रित बाड़ी एवं सामाजिक बाड़ी नामक दो बाड़ियों का उल्लेख किया है। अहं केंद्रित बाड़ी एवं सामाजिक बाड़ी नामक दो बाड़ियों का प्रयोग किया है। अहं केंद्रित बाड़ी क्या है? अहं केंद्रित बाड़ी से तात्पर्य है कि प्रारंभ में बच्चों द्वारा प्रयुक्त होने वाले पद उन्हीं से या उनकी वस्तुओं से ही संबंधित होते हैं। इनमें सामाजिक शब्दों का अभाव होता है। अहं केंद्रित बाड़ी की अवस्था में वे स्वतः बोलते रहते हैं। उनमें बाड़ी के साथ साथ शारीरिक क्रियाएं भी होती रहती हैं तथा एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वगत भाषण या आत्मभाषण भी करते देखे जाते हैं। ये प्रायः बड़बड़ाते रहते हैं। पियाजे के अनुसार 3 से 5 वर्ष के बीच उनके द्वारा बोले गए शब्दों में से आधे से अधिक आत्म केंद्रित होते हैं। 5 से 7 वर्ष की आयु में आत्म केंद्र लगभग 45% पाया जाता है, परंतु मैकार्थी का मत है कि बच्चों की भाषा में अहम केंद्रितता इतनी अधिक नहीं पाई जाती है। सामाजिक बाड़ी क्या है? सामाजिक बाड़ी सोशल स्पीच, बच्चों में सामाजिक शब्दों का प्रदर्शन सामाजिक संपर्क में आने से होता है। पियाजे ने सामाजिक बाड़ी
भाषा को अनुकूलित सूचना, आलोचना, प्रभुत्व, निवेदन एवं धमकी, प्रश्न एवं उत्तर में विभक्त किया है। अनुकूलित सूचना भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है या उभयनिष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आलोचना के अंतर्गत बच्चे अन्य लोगों के कार्यों तथा व्यवहारों पर टिप्पणी करते हैं। प्रभुत्व, निवेदन एवं धमकी से तात्पर्य है कि बच्चे अन्य बच्चों या व्यक्तियों को धमकाते हैं, अपना मतलब हट करने के लिए विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं या प्रभावित करने के लिए प्रभुत्व का प्रदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें प्रश्नों को बार बार पूछने की आदत बनती है और सदैव प्रश्नों की श्रृंखला तैयार किए रहते हैं। इसके बाद वे स्वयं भी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा की सामाजिक अंतर्वस्तु का विकास होने के लिए सामाजिक संपर्क की आवश्यकता पड़ती है। विलियम तथा मार्सन 1942 तथा अन्य आलोचना की योग्यता का प्रश्न है। इसका लक्षण उत्तर बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में मिलना प्रारंभ होता है। 5-7 वर्ष तक योग्यता न्यूनतम 2% तक ही होती है। वार्तालाप के जो विषय होते हैं बच्चों के, देखते हैं वार्तालाप के बच्चों के विषय। वार्तालाप के विषय नर्सरी स्कूलों के बच्चों के आपसी बातचीत का विश्लेषण करके निष्कर्ष दिया है कि बच्चों की बातें प्रायः स्वयं से संबंधित होती हैं। बच्चों की बातें प्रायः स्वयं से संबंधित होती हैं या अपनी क्रियाओं से संबंधित होती हैं। उनके मर्फी 1937 का विचार है कि 3 वर्ष के बच्चों के वार्तालाप में वयस्कों के वार्तालाप में पाई जाने वाली विशेषताओं की झलक मिलती है। मर्फी महोदय 1937 में एक विचार दिए जिसमें उन्होंने यह बताया कि 3 वर्ष के बच्चों के वार्तालाप में और वयस्कों के वार्तालाप में पाई जाने वाली विशेषताओं की झलक मिलती है। इस आयु में बच्चे वस्त्रों को पसंद, नापसंद एवं दैनिक जीवन की बहुत सी बातों की प्रायः चर्चा करते हैं। घरेलू रुचियां, कुछ अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि छोटे बच्चों के वार्तालाप में घरेलू वस्तुओं को अधिक स्थान मिलता है। घर की जितनी भी वस्तुएं हैं ऐसी वस्तुओं पर वे ज्यादा चर्चा करते हैं। सरली 1938 के अनुसार उन्होंने बताया कि इस आयु के बच्चों में सुरक्षा की भावना अधिक होती है, अतः वे सांवेगिक दशाओं से संबंधित प्रश्न प्रायः करते हैं। उदाहरण के लिए
बच्चे प्रायः पूछते हैं मम्मी कहाँ गई, पापा कब आएंगे इत्यादि शब्दों को पूछते हैं। उपयुक्त उदाहरण यह संकेत देते हैं कि छोटे बच्चों की वार्तालाप में संवेगात्मक दशाओं इमोशनल स्टेट से संबंधित अंतर्वस्तु प्रायः पाई जाती है। इमोशनल स्टेज ज्यादा होता है। आयु में अपेक्षाकृत बड़े बच्चों के वार्ता की विषय वस्तु जो होती है अपेक्षाकृत वह थोड़ा सा भिन्न होती है। जायु 1927 के अनुसार उन्होंने यह बताया, तीसरी कक्षा के बच्चों की वार्तालाप में खेलकूद, स्कूल के क्रियाकलाप, पेड़, जहाज, पिकनिक एवं मोटर से यात्रा से संबंधित बातें अधिक मिलती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आयु तथा सामाजिक संपर्कों में वृद्धि होने से बच्चों की भाषा में अंतर्वस्तु के रूप में सामाजिक वार्ताओं का प्रतिशत बढ़ता है और अहम केंद्रित वार्ता का प्रतिशत घटता है। बच्चों में अहंकार व्यवहार ये भी एक प्रकार की भाषा का प्रकार है। बच्चों में अहंकार व्यवहार आ जाता है। अहंकार की बातें वे करते हैं, अपने बातों में उनके अहंकार प्रदर्शित होने लगता है। इस प्रकार का व्यवहार बच्चे करते हैं। बच्चे अपनी वस्तुओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं और दूसरों को प्रभावित करने के लिए सेखी बगाड़ना जैसा व्यवहार करते हैं। बच्चों की वार्ता में पाई जाने वाली इस विशेषता को अहंकार का नाम दिया गया है। इसमें आयु के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। ऐसा पाया गया है कि 8 से 12 वर्ष के बच्चों की बातों में अहंकारी कथन अधिक मिलते हैं। हर्ट्ज़ 1930 ईसाई 8 से 12 के बच्चे अपनी ताकत शक्ति के बारे में प्रायः सेखी बघाड़ते हैं। इस प्रकार से बच्चों में व्यवहार आ जाता है सेखी बघाड़ने की, अहंकार की। अब हम विभिन्न अवस्थाओं में देखते हैं भाषा विकास किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था में भाषा विकास, शिशु का प्रथम क्रंदन उसकी भाषा विकास की शुरुआत होती है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वह रोता है और रोना ही उसका भाषा विकास की पहली स्टार्टिंग होती है, शुरू होता है। बच्चे क्राइम करते हैं, क्रंदन करते हैं। बच्चों में शैशवावस्था में भाषा जो विकास होता है, एक तरफ आप आयु देख लीजिए, एक तरफ शब्द है। जन्म से 8 माह बच्चे का जब जन्म होता है और उससे लेके 8 महीने तक 0 शब्द, 10 माह का जब होता है तो 1 शब्द, 1 वर्ष का जब होता है तो 3, 1 वर्ष 3 माह का होता है तो 19 शब्द, 1 वर्ष 6 माह का होता है तो 22 शब्द, 1 वर्ष 9 माह का होता है तो 118 शब्द, 2 वर्ष का होता है तो 200
12 शब्द। शैशवावस्था में बालक की वाक्य रचना केवल एक शब्द की होती है। जैसे दूध के लिए वह बू बू शब्द का उच्चारण करता है, इस प्रकार के अन्य वस्तुओं के लिए भी एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। बाल मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शैशवावस्था में शिशु के भाषा विकास पर उसके परिवार की संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। सभ्य और सुसंस्कृत परिवार के बच्चों की भाषा सुसंस्कृत और उच्चारण शुद्ध होती है। मनोवैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि शैशवावस्था में लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की तुलना में शीघ्रता से होता है। लड़कियों में भाषा विकास जल्दी होता है, लड़कियों में धीमी गति से होता है। लड़कियां जल्दी सीखती हैं, लड़के बाद में सीखते हैं। जिन बालकों में गूंगापन, खकलाना, तुतलाना आदि भाषा दोष पाए जाते हैं, उनका भाषा विकास धीमी गति से ही होता है। इस प्रकार से शैशवावस्था में भाषा का विकास बच्चों में होता है। और जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसके स्वरयंत्र तथा स्नायुविक अंगों में भी परिपक्वता आ जाती है। धीरे धीरे उसका भाषा विकास तीव्र गति से होने लगता है। इसके बाद बाल्यावस्था में भाषा विकास की गति क्या होती है, किशोरावस्था में क्या गति होती है, उत्तर बाल्यावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। तो जैसे जैसे ही बालक बड़ा होता है और हर आयु में उसके भाषा विकास होने लगते हैं। इस प्रकार से आपने बाड़ी के प्रकार देखें बच्चों में, किस प्रकार से बच्चों में बाड़ी के प्रकार होते हैं। अहं केंद्रित बाड़ी, सामाजिक बाड़ी, वार्तालाप के क्या विषय हैं, बच्चों में अहंकार व्यवहार संबंधी भाषा का व्यवहार कैसे करते हैं। शैशवावस्था में आपने देखा भाषा विकास किस गति से होता है। जन्म से लेके 8 माह तक कोई भाषा नहीं बोलते हैं, कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। 10 माह के जैसे होते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं। 1 वर्ष का जब हो जाते हैं, 3 शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। 1 वर्ष 3 माह के जैसे होते हैं, 19 शब्दों का प्रयोग करते हैं। और 1 वर्ष 6 माह के होते हैं तो 22 शब्दों का प्रयोग करते हैं। 1 वर्ष 9 माह के हो जाते हैं, 118 शब्दों का प्रयोग करते हैं। 2 वर्ष के होते हैं, 212 शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन किया गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी भाषा संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज का जो यह टॉपिक है अब यहीं पे समाप्त होता है। और आप सभी लोग इस वीडियो के द्वारा इस टॉपिक के पढ़ाए गए विषय और टॉपिक का नोट्स तैयार रखें, क्योंकि आने वाले परीक्षा में इस प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं और ये भविष्य के लिए भी आपके लिए उपयोगी है। आने वाली बहुत सारी परीक्षाएं, टेट सीटेट प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह शिक्षक भर्ती परीक्षा आदि परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और आप सभी लोग इसका नोट तैयार रखें। अगले वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक लेके आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे नमस्कार लेते हैं और
धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।